गौहर अली खान साहब, बताइएगा कितना बड़ा रिलीफ आज इमरान खान साहब को यहाँ से मिला है, और कल अगर जमानत नहीं दी जाती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो सस्पेंशन का ऑर्डर है वो नहीं किया जाता, तो फिर क्या होगा? फिर आप लोग यहाँ पर वापस आएंगे? कल कौन सा बड़ा फैसला, कौन सा बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है खान साहब को? इंशाअल्लाह ताला जजमेंट तो सस्पेंड हो जाएगी और रिलीफ हमें मिल जाएगा और खान साहब बाहर आ जाएंगे और हमें बेल मिल जाएगी, ये बात। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे जो बड़ी बात है आज की अदालत में जो हुई है, वो मैं इस बात पे सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि आज एक कंसीडर्ड स्टेटमेंट आई है कि यस हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं। अदालत ने ख़ुद इस पर बरहमी का भी इजहार किया और अदालत ने उस पर हैरानगी का इजहार किया कि जज साहब कैसे आपके राइट को स्ट्रक अप कर सकता है और वो आपको टाइम नहीं देता, फिर वो फैसला कर देता है विदाउट आपको हेयरिंग। हमें ज़्यादा खुशी इस बात भी है कि जिस बात का हम बार बार तकाजा कर रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट होते ऐसे ट्रायल में जिसमें मेरे जेल जाने का खदशा है, लिहाजा उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आज अदालत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इस बात पे बड़ी खुशी है। किस बात पर बरहमी का इजहार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, और जो दूसरी तरफ से वकला थे उनकी जानिब से क्या दलाइल दिए गए वहाँ पर? देखिए, अदालत ने तो उनकी दलाइल पूरी नहीं सुनी क्योंकि अदालत ने उनसे क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन सिर्फ ये था, पहला क्वेश्चन कि क्या 1 तारीख को अक्यूज़ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी? उन्होंने कहा हाँ। क्या अक्यूज़ ने ये कहा था कि मेरे गवाह आएंगे? उन्होंने कहा जी यस। क्या 2 तारीख को उनका राइट डिसमिस हो गया था? यस। उन्होंने कहा था जो 5 तारीख को जजमेंट दे रही है, अदालत 12:30 बजे जजमेंट देती है, उनको सुना गया? उसने एक्सेप्ट कर दिया, नहीं सुना गया। जज साहिबान ने उनसे पूछा कि अदालत ने, हाई कोर्ट ने जिस मैटर को रिमांड कर दिया था, क्या उस पर अदालत ने नीचे फ़ैसला करने से पहले ऑर्डर कर दिया था उस एप्लीकेशन पे जिसमें कंसीड किया गया कि नहीं, उस पर फ़ैसला नहीं हुआ? तो इसलिए अदालत ने ये हैरानगी किया कि ये फैसले किए बगैर आप कैसे सज़ा दें। अच्छा, कल हमने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा जज्बाती दिखाई दे रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज क्या वाकई वहाँ यहाँ पर भी वो जज्बाती थे? क्या बॉडी लैंग्वेज था, क्या मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान? देखिए, जजेस ने भी उनको कहा इमोशनल ना होइएगा, लेकिन मैं समझता हूँ समटाइम क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करने वाले वकील इमोशनल होते हैं, लेकिन ये ऐसा मैटर है, कानून और आइन का तकाजा है, किसी भी वकील को और किसी भी पार्टी को इमोशनल नहीं होना चाहिए। हम ये सारा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कौम के लिए, मुल्क की खातिर, आइन और कानून की खातिर कर रहे हैं। जो हो गया सो हो गया। हम कहते हैं देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, देर से आए, लेकिन अगर कल भी रिलीफ मिलता है एंड वी गो अहेड विद डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हमें खुशी होगी। साहब, कहा जा रहा है खान साहब की जो वाशरूम है 3 फीट की है, वो तो सारी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी और हर हफ्ते ये बराना वीडियोस लीक करेंगे खान साहब को टार्चर। मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊं कि इन्होंने ये ज़रूर कहा है, और जज साहब जो गए थे, जज साहब ने अपने रिपोर्ट में लिखा है, और हमने एक दरख्वास्त लिखी थी बीबी की तरफ से, और बीबी को उसका जवाब आया है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने सारी फैसिलिटीज़ भी दी और उसको जो मैटर है वो सारे रिज़र्व है। उसका जवाब मैं आज उनको जवाब लिख रहा हूँ कि आपने जो स्टेटमेंट दी है वो गलत है। जज साहब ने ख़ुद कंट्राडिक्ट किया आपकी स्टेटमेंट को। ये बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसा बाथरूम है जिसकी मैक्सिमम वाल 3 फुट है, और ऐसी जगह जो हम पहले कह रहे थे कि वो ओपन वाशरूम है, और फिर आप उन्हें सिक्योरिटी कैमरे भी रखें, तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। सर, अगर खान साहब, राना सनाउल्लाह साहब मुख्तलिफ टीवी मेन स्ट्रीम प्रोग्राम में कहते थे, प्राइम टाइम में, कि खान साहब कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो 1 दिन से ज़्यादा जेल में नहीं रह सकेंगे, और वो जिस ड्रग का नाम ले रहे थे मैं उसका नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो खान साहब तो 17 दिन से डटे हुए हैं, वो कहते हैं 1000 साल जेल बर्दाश्त कर लूँगा। फिर कौन हुआ ड्रग्स इस्तेमाल करने वाला? सर, जो राना सनाउल्लाह की बहस है वो शायद ख़ुद ड्रग इस्तेमाल करते होंगे, तो उसका क्या करे होंगे और क्या करते होंगे, लेकिन उसकी बात को मैं डिग्निफाई नहीं करता कि उसका जवाब दे दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की जो रिपोर्टें आई हैं, पुलिस की आई हैं, जो सीक्रेट रिपोर्टें आई हैं, उसमें कहाँ तहज्जुद पढ़ा है, नमाज़ पढ़ी, तिलावत की है, और बाद किताब रीडिंग में करते और एक्सरसाइज। गौहर अली साहब, 17 दिन बगैर किसी नशे के, बकौल जो कि उनके मुखालिफिन है लगाते इल्ज़ाम, तो इमरान खान सर्वाइव कर चुके हैं। इसका मतलब है झूठे इल्ज़ाम थे, खान साहब नशा नहीं करते? कभी नहीं किया, कभी नहीं सर। खान साहब तो खान साहब है, खान साहब और नशा ये 2 मुखालिफ चीज़ें हैं। तो कल क्या वज़ीर सेहत थे साहब का अब्दुल कादिर पटेल साहब, उन्होंने कहा था खान साहब ड्रग यूज़ अब्दुल कादिर पटेल को करते हैं, मेंटली अपसेट है,
उनका कोई बच्चों वाला जहन है। अब्दुल कादिर पटेल को हमने लीगल नोटिस भी दिया हुआ है और उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स भी करेंगे और उन्होंने जो कोई झूठ बोला था उसका जवाब में हमने पूरी तफसील उसका जिक्र किया। कल क्या खुशखबरी आ रही है? इंशाल्लाह लेस देन 24 और खान साहब वुड बी विद हिज जनून टीम इंशाल्लाह। सर दोबारा गिरफ्तार तो नहीं होंगे जिस तरह बाकियों के साथ? इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे, इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे। अगर उन्होंने कोई कोशिश भी कर ली तो 1-2 दिनों में फिर बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।